हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस छोटे से सेशन में हम करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम में अक्सर इससे सवाल बन जाते हैं। और इस सेशन में माइंड मैप के थ्रू जानेंगे भाई क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, हर एक आस्पेक्ट इसका कवर करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए, सबसे पहले जानते हैं भाई होता क्या है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। सो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हम जानते हैं। सो क्या होता है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए increase in the production of the food grains especially wheat and rice in the developing countries। यानी ऐसे देश जो विकासशील हैं, अभी जो डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके, इंक्रीज हो, उसी को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और एक पूरा फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसा नहीं कि भाई 1-2 साल वाली बात है, ये एक पूरा फेज है 10 या 12 साल का, जिस बीच ये पूरा हमारा जो प्रोसेस था इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स ये चला, और इसी पीरियड को हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, अब देखिए ये तो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन, कैसे क्या चीज़ें हो गई जिससे हमें इस ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की जरूरत पड़ी। अच्छा देखिए, काफ़ी जगहों पे ग्रीन रेवोल्यूशन को हम थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन एक ही बात है। सो एनीवेज चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द नीड। ओके, सो इसकी देखिए नीड्स क्या थी। पहली नीड तो यही है कि भाई देखो जो देश हैं उनके अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, सो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अब देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो उतना का उतना ही है। मान लेते हैं पहले आपके पास एक खेत था और परिवार में 2 ही जने थे, फिर आगे चल के उनके बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हुए, तो परिवार में अब 6 जने हो गए, लेकिन जब आपका लैंड था वो तो अब भी एक खेत जितना ही है। तो यानी कहीं ना कहीं आपको, अगर मान लेते हैं एक लैंड के अंदर आप अपने परिवार के लिए कुछ उगाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको ज़्यादा उगाना पड़ेगा उन 6 जनों का पेट भरने के लिए, जितना पहले उगाते थे उससे ज़्यादा उगाना पड़ेगा। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी उसके लिए हमें फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना पड़ रहा था, ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीजन था फेमाइंस। लगातार क्या हो रहा था, 1950 से लेकर 1960 तक का जो पीरियड है, इस बीच बहुत सारे आपके फेमाइंस आए, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा। इवन इन इंडिया आप देखेंगे 1964 में एक फेमन आया, फिर 1965 में आया। सो ये जो पीरियड है काफ़ी लाइक कह सकते हैं, बहुत कह सकते हैं जो वर्ल्ड में पूरे एक फूड का क्राइसिस वाला पीरियड रहा। तो इस वजह से जरूरत थी कि भाई वर्ल्ड में कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो फूड ग्रेन्स होते हैं, लाइक पर्टिकुलर प्लांट पे जो फूड ग्रेन्स आते हैं, इनको बढ़ाया जा सके। सो इसके लिए हमें जरूरत थी किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की, सो दैट की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, उसके लिए हमें जरूरत थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। देन आफ्टर दैट देखिए, हर देश ये नहीं चाहता कि वो किसी से भीख मांगे एक अनाज जैसी चीज़ के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। तो हर देश ये भी चाह रहा था कि जो सेल्फ रिलायंस होती है, अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। एक बार को आप किसी से पेट्रोल मांगे चलता है कि भाई आप एनर्जी के लिए नीड कर रहे हैं, लेकिन आपके देश में जब खाना ही नहीं होगा तो वो तो एक क्या कहते हैं बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी आपके देश के लिए। तो हर देश चाहता है कि वो सेल्फ रिलायंट बने इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसके लिए हमें जरूरत थी किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ये तो थे वो मेजर कॉजेज जिसके लिए हमें जरूरत पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन की, या फिर जिसके लिए एक ऐसी नीड लोगों को फील होने लगी या कंट्रीज को फील होने लगी नीड कि हमें कैसे भी करके अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। ओके, फिर देखिए शुरू कैसे हुआ, हाउ इट इज स्टार्टेड, अब ये जानते हैं। ओके, सो हाउ इट इज स्टार्टेड। सो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है आपका, ये आपका मैक्सिको में 1950 से 1960 के दशक के बीच में स्टार्ट हुआ। वैसे तब तो इसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, तब तो केवल एक एक्सपेरिमेंटल फेज था कि भाई लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वीट राइस वाले की फसलों पे कि भाई कैसे भी इनका जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करा जा सके। तो उस वक्त ये शुरू हुआ 1950 से 1960 के बीच में। और इसको शुरू किसने किया, फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने मिलकर इसको शुरू किया था, ठीक है। ये 2 मेजर फाउंडेशन जिसने इसको शुरू किया, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे गए। और इसी एक्सपेरिमेंटल फेज के दौरान एक व्यक्ति जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया इस ग्रीन रेवोल्यूशन में, आप कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल फेज था इसमें अपना जो योगदान दिया, उनका नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। काफ़ी लोग इनको नॉर्मन बोरलॉग के नाम से जानते हैं। देखिए इन्होंने बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया, जगह जगह पे अपने रिसर्च सेंटर्स बनाए, स्टडी किया डेटा को कि भाई किस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं या HYV सीड्स बना सकते हैं। तो इन्होंने इस सभी जो पूरी स्टडी है इसको अच्छे से किया और बताया दुनिया को भाई कि अगर आप कुछ स्टेप्स लें, कुछ अच्छे से प्रॉपर्ली चीज़ें को फॉलो करें, तो आप अपना जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इनके इसी योगदान और मेहनत के लिए हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जनाता है नॉर्मन बोरलॉग को इन दी वर्ल्ड। और इनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। काफी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, तो भाई पीस का जो प्राइस होता है नोबेल का, वो इन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज इन 1970। ओके, सो देखिए ये तो हो गया भाई हाउ इट इज स्टार्टेड। अब मुद्दा है कि हाउ इट इज अचीव्ड। भाई स्टार्ट हो गया ठीक है, लेकिन लोग अचीव कैसे करें, ये जो डिजायर्ड है कि भाई हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है अपना ग्रेन्स का ओवरऑल, ये कैसे करें। तो देखिए इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ आपको फॉलो अप करनी पड़ती है, जिससे आपका आराम से जो लाइक कह सकते हैं, अगर आप 2 टन उगा रहे हैं किसी पर हेक्टेयर में, तो आप आराम से 4 से 6 टन उगा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए वो देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या है। सो हाउ इट इज अचीव्ड।
सो देखिए सबसे बेसिक चीज़ जो थी इसको अचीव करने के लिए वो था यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं आपने कोई प्लांट लगाया, मान लेते हैं पहले जो नॉर्मल एक सीड है, ये एक नॉर्मल सीड की बात करें, नॉर्मल जो आपका सीड है इस पर केवल आपके 4 ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, लेटर से 4 ग्रेन्स आते हैं। तो आपको जो HYV सीड है इस पे आपके आएंगे 8 ग्रेन्स। ओके, सो 8 ग्रेन्स टोटल आपके आएंगे इस HYV सीड्स पे, और भी ज़्यादा आ सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है, किस चीज़ का वो प्लांट है। तो एक तो पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे HYV सीड्स। देन देखिए इसके बाद है यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड मेथड, जैसे लाइक ट्रैक्टर का यूज़ हो गया, या जो आपके और भी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका यूज़ हो गया, वो यूज़ करना पड़ेगा आपको। कुछ टेक्निक्स हैं इरिगेशन की प्रॉपर, वो अगर आप यूज़ करें तो आप आराम से अचीव कर सकते हैं अपने इस एग्रीकल्चरल फील्ड से प्रोड्यूस करने का। फिर देखिए इसके बाद इसमें क्या था, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, तो यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा। देन इसके अलावा आपने जो भी क्रॉप ग्रो करी उसमें आपको प्रॉपर इरीगेशन भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी एक नीड है किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन में उगाई गई क्रॉप्स की, या फिर इसके अंडर जो भी क्रॉप्स आती हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने अब तक बात करी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, वर्ल्ड में कैसे हुआ और कैसे इसको अचीव किया जाता है। अब बात करते हैं भाई इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1964 और 65 में क्या हुआ, इंडिया में फेमाइंस आए। तो 1966 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने फैसला लिया कि ठीक है भाई, जब वर्ल्ड में ये सब चल ही रहा है, एक्सपेरिमेंटल फेज में हो रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने देश में स्टार्ट करें। 1966 में अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ इंदिरा गांधी इट इज स्टार्टेड। ओके, नाउ आफ्टर दैट कौन कौन से स्टेट को चूज किया गया। अब देखिए जैसा आपने देखा कि भाई इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, भाई HYV सीड्स चाहिए, आपको मॉडर्न मशीनरी चाहिए, और कुछ फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए। तो सरकार ने कुछ ऐसे स्टेट्स को चुना कि भाई क्यों ना हम इन स्टेट्स में शुरू करें, जैसे कि पंजाब। अब देखिए पंजाब में नदियों की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में नदियों की कमी नहीं है, हरियाणा में काफ़ी पानी है अपने आप में, ठीक है। तो यानी ये स्टेट्स ऐसे यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। कुछ पंजाब, हरियाणा और जो आपका वेस्टर्न यूपी है, यहाँ के जो किसान थोड़े कह सकते हैं रिच हैं, तो ये इजीली मॉडर्न मशीनरी को क्या कह सकते हैं लाइक खरीद सकते थे। इसके अलावा HYV सीड्स ये खरीद सकते थे। तो यहाँ के किसानों को चूज़ किया गया, फिर इन स्टेट्स को चूज़ किया गया पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ओके, सो देखिए पंजाब आपका मेजर स्टेट था इसके दौरान। आफ्टर पंजाब के हरियाणा को भी चूज़ किया गया, और यूपी में जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कुछ किसानों को इसके लिए चूज़ किया गया, ठीक है। बट जो मेजर आपका स्टेट है वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में जितना चेंज आया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से किसी और स्टेट में आया ही नहीं, ठीक है। चाहे आप इकोनॉमिकली कहें, चाहे आप सोशली कहें, हर तरीके से पंजाब में चेंजेस आपको देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में जो इसने इसको लीड किया उनका नाम क्या है, MS स्वामीनाथन, और इसीलिए हम कहते हैं इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आप ध्यान रखेंगे। सो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं MS स्वामीनाथन को। काफी आपके एग्जाम में पूछा भी गया डायरेक्ट यहाँ से सवाल, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात ये होगी कि भाई इंडिया में कैसे हो रहा है, ठीक है, कब आया है। बट अब इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, जो कि आपके फूड से रिलेटेड है या फिर इस ग्रीन रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं संबंधित रहे, ठीक है। सो एनीवेज देखिए पहली आपकी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इटली के अंदर, इटली के रोम शहर के अंदर आपको मिलेगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। काफी बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। देन आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी काफी बार आपके एग्जाम में आया, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको फिलीपींस के अंदर। देन इंडिया के अंदर एक हमारा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको आप सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, ठीक है। तो चाहे सेंट्रल बोलिए फिर चाहे नेशनल बोलिए, सो जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। आप कह सकते हैं कहाँ पर बना हुआ, ये है आपका कटक उड़ीसा के अंदर। ओके, सो ये बेसिक 3 इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर 3 ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपका एग्जाम में सवाल बन जाता है। तो इतना अगर आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो आपका एक कोई चांस ही नहीं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन सवाल आए एग्जाम के अंदर आपका छूट जाए। इतना अगर आपको पता है तो आप मान के चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पूरा कवर है, आप बेधड़क जाइए से सवाल करिए। और अगर आपको ये माइंड मैप डाउनलोड करना है जिस तरीके से पूरा माइंड मैप है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा आज या कल में। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ें तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।